नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कई दौर की बातचीत के बावजूद भारत चीन के बीच उठा सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चीन लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, जिसका भारत भी माकूल जवाब दे रहा है, जिससे चीन और भी ज्यादा खिसियाया हुआ है। दोनों ही देशों के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब चीन का कहना है कि भारत फिंगर 4 से पीछे लौटे और उतना ही फिर हम पीछे जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 पर चला जाए, जो कि भारत की मांग है। वहीं चीन की मांग है कि भारत भी फिंगर 1 से पीछे चला जाए, जबकि भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है। यानी इस सूरत में भारत फिंगर 1 तक ही सीमित रह जाएगा। चीन का मतलब साफ है कि भारत को उसी की सीमा से पीछे ढकेल दिया जाए और चीन जो हमारी पेट्रोलिंग एरिया में घुसा है वो उससे पीछे जाए। फिलहाल भारत ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया है। चीनी सेना पेंगोंग झील के पास फिंगर 5 के आसपास है और उन्होंने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है, जिसके आगे अप्रैल मई से पहले चीनी बेस मौजूद है। भारतीय पक्ष हमेशा से ही चीन से कहता रहा है कि चीनी सेना को फिंगर क्षेत्र से पूरी तरह से वापस अपने मूल स्थान पर जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि चीनी पक्ष के सुझाव को स्वीकार करना नामुमकिन था। बता दें कि भारत और चीन ने पिछले 2.5 महीने में कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की, लेकिन पूर्वी लद्दाख में सीमा रेखा के समाधान के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। गुरुवार को दोनों पक्षों ने राजनयिक वार्ता का एक और दौर आयोजित किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना के सभी वरिष्ठ कमांडरों को पहले ही LAC के साथ सीमावर्ती कार्रवाइयों के संचालन की सूचना दे दी है, ताकि किसी भी चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए सतर्कता की उच्च स्थिति बनाए रखी जा सके। सेना भी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए कई हथियार, गोला बारूद और शीतकालीन गियर खरीदने की प्रक्रिया में है। LAC के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान सर्दियों के महीने में 0 से 25 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया था, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे। चीनी पक्ष को भी हताहत होने का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तक इसका विवरण नहीं दिया गया। हालांकि एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी पक्ष पर हताहतों की संख्या 35 थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।